अगर आज के दिन लिया गया एक संकल्प आपके पूरे जीवन को बदल सकता हो, तो क्या आप उसे जानना नहीं चाहोगे? नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पर्व की यात्रा पर जो केवल त्योहार नहीं बल्कि ज्ञान का उत्सव है और चेतना का जागरण है। आज है बसंत पंचमी। जब धरती मुस्कुराती है, जब हवा में मधुरता घुल जाती है, जब ठंडी हवाएं धीरे धीरे विदा लेने लगती हैं, जब पेड़ों पर नई नई कोपलें मुस्कुराने लगती हैं, जब खेत में सरसों पीली चादर ओढ़ लेती है और हर दिशा में पीले रंग की आभा फैल जाती है, तब प्रकृति खुद कहती है बसंत आ गया है। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी क्या है। बसंत पंचमी सिर्फ एक तारीख नहीं है। बसंत पंचमी यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में केवल भोग नहीं, बोध भी जरूरी है। यह पर्व माघ शुक्ल की पंचमी को आता है, जब सूर्य की किरणें धरती को फिर से आलोकित करने लगती हैं। यह दिन ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है। यही कारण है कि इसे बसंत ऋतु का स्वागत पर्व भी कहा जाता है। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती जी का प्राकट्य दिवस भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन माँ सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था, मतलब माँ सरस्वती जी प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि जब सृष्टि बनी तो चारों ओर मौन था, ना कोई स्वर, ना शब्द, ना ही संगीत और ना ही कोई संवाद। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और उसी क्षण प्रकट हुई माँ सरस्वती जी, जो कि वीणा लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और ज्ञान और विवेक की प्रतिमूर्ति थी। माँ सरस्वती जी ने वीणा छेड़ी और संसार को मिला स्वर, भाषा, ज्ञान और समझ। इसीलिए बसंत पंचमी को माँ सरस्वती जी का प्राकट्य दिवस भी कहा जाता है। विद्या आरंभ करने के लिए भी आज के दिन को बहुत शुभ माना गया है। इसीलिए विद्यार्थी आज के दिन माँ सरस्वती से बुद्धि का वरदान मांगते हैं, क्योंकि ज्ञान अगर सही दिन शुरू हो तो जीवन सही दिशा पकड़ लेता है। क्या आपने सोचा है कि बसंत पंचमी को पीला रंग ही क्यों शुभ मानते हैं? क्योंकि पीला रंग दर्शाता है सूर्य की ऊर्जा को, समृद्धि को, सकारात्मक सोच को, आनंद और आशा को। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करना, पीला भोजन करना मन और बुद्धि को सक्रिय करता है। और पीला रंग संदेश देता है कि अंधकार कितना भी घना हो, रोशनी लौटकर जरूर आती है। बसंत पंचमी हमें प्रकृति से भी जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि हमें रुकना नहीं चाहिए, सूखने के बाद भी फिर से खिलना चाहिए। जिस तरह से पेड़ अपने पुराने पत्ते छोड़ते हैं और फिर से उस पर नए पत्ते खिल जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी और नकारात्मक सोच को छोड़ना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। और अंत में मैं बस यही कहूँगी कि बसंत पंचमी हमें सिखाती है कि सुंदर जीवन वही है जिसमें ज्ञान हो, संवेदना हो और संस्कार हो। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और संस्कार उसकी सबसे बड़ी पहचान। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, आपके मन को थोड़ा भी छू गया हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज्ञान की यह धारा हर घर तक पहुँचे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ सरस्वती। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है।